Well, hello everybody. I am Mr. AK and I welcome you here at our online platform. जैसा कि आपने कल स्टडी किया था नाउन क्लॉज के बारे में, आई होप आप इसको आप बखूबी समझ पाए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है लास्ट क्लासेस से रिलेटेड, सो प्लीज़ यू शुड आस्क मी, ताकि हम उसका सॉर्ट आउट कर सकें, क्योंकि प्रॉब्लम्स हमें रखनी नहीं है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, प्रॉब्लम्स का सॉर्ट आउट करते हुए चलना है। ओके, जैसा कि आपको पता है अभी तक हम शायद 4 टॉपिक तक बात कर चुके हैं, तो अब बात करने वाले हैं 5वें टॉपिक के साथ में। गेट रेडी। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर आप रखने वाले हैं 5। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है 5, और 5 में जैसा कि अभी तक हम 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं, उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन भी हमने स्टडी किया है, नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो भी किया है, और हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में जिन का रोल है, जिनको हम कैसे समझते हैं, सारी चीज़ें हमने स्टडी की है। फ्रेज के बारे में स्टडी किया है, हमने स्टडी की है नाउन क्लॉज के साथ में। वैसे ही आज टॉपिक नंबर 5 है, इसको स्टडी करते हैं। जो टॉपिक नंबर 5 है वो रहने वाला है नाउन यूज। यस, आज का अपना टॉपिक रहने वाला है नाउन यूज। नाउन का यूज कहाँ कैसे हो रहा है उनके साथ बात करते हैं। सो यूज नंबर फर्स्ट के साथ बात करते हैं। यूज नंबर फर्स्ट है नाउन का। यूज नंबर फर्स्ट है एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। यस, अभी आपने जो देखा है, सुना है, वो ये नाउन का जो यूज है कौन सा है, एज ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब और एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब रहने वाला है फर्स्ट यूज। ओके, हमने अभी तक वर्ब को ज़्यादा स्टडी नहीं किया है, अभी थोड़ा क्लेरिफाई कर लेते हैं। वर्ब, जैसा कि मैंने फर्स्ट डे आई थिंक सेकेंड डे बताया था कि वर्ब क्या होती है। वर्ब इज एन एक्शन, राइट। किसी भी काम के प्रति कोई एक्शन, या वर्ब इज एन एक्शन। और वर्ब क्या कर सकती है, और वर्ब पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकती है, वर्ब हैपनिंग को रिप्रेजेंट कर सकती है, राइट। बेसिकली इन 3 चीज़ों के साथ में हम बात करने वाले हैं, एक्शन, पोजीशन और हैपनिंग के साथ में। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, उनसे आप सही तरीके से समझ पाओगे कि वर्ब एज ए एक्शन कैसे रोल प्ले करती है, एज ए पोजीशन और एज ए हैपनिंग कैसे काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज ए एग्जांपल इज दैट Shinoy bought a car. The sentence is Shinoy bought a car. Shinoy ने एक कार खरीदी। चलो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नेम ऑफ पर्सन है, राइट। एज ए सब्जेक्ट है, तो किससे क्वेश्चन करने वाले हैं आप अच्छी तरीके से जानते हो, हु से क्वेश्चन कर लेना। एज ए सब्जेक्ट है, अगर एज ए ऑब्जेक्ट नाम होता तो हुम से क्वेश्चन करते, हु। सो क्या क्वेश्चन बनाया हमने, हु बोट ए कार, किसने कार खरीदी। हु का रिप्लाई आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पर जो शिनोय नाम है क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। ये जो बोट क्या है, ये वर्ब है। ये क्या है, वर्ब है। शिनोय बोट वॉट, क्या खरीदी, कार खरीदी। सो कार भी यहाँ पर क्या आ गया, अपना नाउन। और यहाँ पर एक क्या हो गया, आर्टिकल, और वैसे एडजेक्टिव भी आप बोल सकते हो। ओके, अब देखिए ये वर्ब है, सेंटेंस क्या है, शिनोय बोट ए कार।
सिनो ने क्या किया, एक कार खरीदी। क्या किया, ये वर्ब को, ये वर्ब का जो क्या है, ये सब्जेक्ट का क्या रोल पर क्या असर पड़ रहा है, वर्ब का सब्जेक्ट पे क्या असर पड़ रहा है, इस वर्ब को, इस काम को करने वाला ही तो है, इस एक्शन, ये जो वर्ब है इस पर एक्शन ही तो करने वाला है, एक्शन ये काम ही तो करने वाला है। सो सिंपल सी बात ये होती है कि जो सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन का क्या होता है, इसको लिख लीजिएगा। एक्शन का क्या होता है, ये डूअर होता है, करने वाला। ये एक्शन है अपनी, ये सिनो ने ये एक्शन की है खरीदने की। सिनो ने क्या किया, एक्शन की है खरीदने की। अब खरीदने की अगर बात की जाए, वर्ब का सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ, वर्ब इस सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट इस वर्ब का क्या हुआ, डूअर हुआ। मतलब सब्जेक्ट क्या होता है, मतलब ये जो सब्जेक्ट होता है, ये जो सब्जेक्ट होता है ये एक्शन का डूअर होता है। लिख लेना सेपरेटली। यस, एक्शन का जो क्या होता है, डूअर होता है। कौन होता है, सब्जेक्ट। ध्यान रख लेना, सब्जेक्ट क्या होता है, एक्शन का डूअर होता है। ओके, अदर एग्जांपल, सेम नेम आई कैन टेक। सिनोय हैज ए कार। खरीद ली तो है भाई, सीधी सी बात है। क्या लाइन है, सिनोय हैज ए कार। सिनोय के पास एक कार है। सिनोय के पास एक क्या है, कार है। यहां पर हैज आपको पता है हेल्पिंग वर्ब है, राइट, वर्ब है। ये क्या है आपको पता है, सब्जेक्ट का नाम है, इसका मतलब नाउन हो गया। इसका मतलब लाइन क्या है, सिनोय हैज ए कार। अब सिनोय क्या कर रहा है, अधिकार दिखा रहा है कि सिनोय के पास कार है, पोजीशन दिखा रहा है कि सिनोय के पास कार है। तो अब देखिए क्या कर रहा है, ये जो सिनोय क्या कर रहा है, इस कार को होल्ड कर रहा है, क्योंकि इसके पास है, ये कार को होल्ड कर रहा है। तो अब दूसरी बात निकल के ये आती है कि जो पोजीशन होता है वो सब्जेक्ट का क्या होता है, सब्जेक्ट का क्या होता है, होल्डर होता है, होल्ड करता है। देख लेना, याद रख लेना इस बात को। पोजीशन जो सब्जेक्ट का क्या होता है, होल्डर होता है। ओके, वन मोर एग्जांपल, इज। ओके, सेम नेम यूज कर सकते हैं। सिनोय इज माई फ्रेंड। What is the line? What is the sentence? सिनोय is my friend. सिनोय क्या है, मेरा फ्रेंड है। सिनोय क्या है, मेरा फ्रेंड है। You know very well, नाउन है, ये वर्ब है। लाइन क्या है, सिनोय इज माई फ्रेंड। अब सिनोय यहाँ पर जो वर्ब है क्या शो कर रही है, कि ये हो रहा है कि भाई ये मेरा फ्रेंड है, सो ध्यान रख लेना, जो हैपनिंग है वो सब्जेक्ट की क्या होती है, सब्जेक्ट को क्या करती है, ध्यान रख लेना, रिप्रेजेंट करती है। क्या कर रही है, ये जो वर्ब इसको क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है कि ये है भाई है। ये जो वर्ब सब्जेक्ट को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। अभी आप इस बात को अच्छे से समझे होंगे कि वर्ब में क्या होता है, क्या वर्ब किसको कह सकते हो, एक्शन, पोजीशन, हैपनिंग, ऐसे आप शो कर सकते हो। एक्शन सब्जेक्ट की तो डूअर होती है, पोजीशन को होल्ड करती है जो सब्जेक्ट होता है, और हैपनिंग का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, वर्ब को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। वर्ब को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। आपको इतना फंडा समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं सो नोट डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को आप पॉज करके भी लिख सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है।
अब एक बात सोचने की यहाँ पर ये है कि भाई जो ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है। एक लाइन देना चाह रहा हूं मैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ब क्या है। एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ब, जो वर्ब को एक्सप्लेन करे उसे ही तो ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसे ही तो ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे he selected a book, right? he selected a book, यहां पर ही प्रोनाउन हो गया, राइट। सेलेक्टेड वर्ब हो गई, यहां पर आर्टिकल या एडजेक्टिव आप कह सकते हो। he selected what, नाउन है, नाउन है, एज ए ऑब्जेक्ट है। तो लाइन देखिए, ही सिलेक्टेड, उसने सिलेक्ट किया। क्या सिलेक्ट किया भाई? कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है क्या किस चीज को? यहाँ सिलेक्ट क्या कर रहा है? यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है। ही सिलेक्टेड ए बुक, उसने बुक सिलेक्ट की। सो ये जो बुक है क्या हुआ? अपना ऑब्जेक्ट। क्या कर रहा है ये जो वर्ब क्या कर रहा है? इस वर्ब को, सॉरी इस सब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। अब एक चीज और, जो ऑब्जेक्ट है वो एज ए नाउन हो सकता है और एज ए प्रोनाउन हो सकता है। जो ऑब्जेक्ट है वो एज ए नाउन हो सकता है और एज ए प्रोनाउन हो सकता है। वो कैसे देख लेते हैं। जैसे I saw him, the sentence is I saw him, मैंने उसे देखा। चलो आप इतना बोल लीजिए, I saw, मैंने देखा। क्या देखा? कोई इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन मिल रही है क्या? मैंने देखा, इतना बोलना है तो एक्सप्लेन कर पाएगा? नहीं। कहा आई सा ही, मैंने उसको देखा। क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? प्रोनाउन है। सो ऑब्जेक्ट एज ए नाउन और एज ए प्रोनाउन भी हो सकता है। ओके, अब एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं आपसे, वो ये, क्या दो नाउन सेंटेंस में कहीं पर भी साथ में आ सकते हैं? क्या दो नाउन सेंटेंस में कहीं पर भी साथ में आ सकते हैं? सोचिए ज़रा, क्या आ सकते हैं? आप कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे सर कैसे पॉसिबल हो सकता है कि दो नाउन और वो भी साथ में? हाँ, क्यों नहीं आ सकते भाई? आ सकते हैं। देखिए, लाइक क्वेश्चन, Shinoy taught हिमांशु, Shinoy taught हिमांशु इंग्लिश। क्या लाइन है? शिनोय ने हिमांशु को इंग्लिश पढ़ाई। शिनोय यहाँ पर क्या है? नाउन है। हु से क्यों से? हु किसने पढ़ाया? शिनोय ने। आंसर आ गया। ये आपकी क्या हो गई? वर्ब हो गई। ये आपकी क्या हो गई? वर्ब हो गई। शिनोय टॉट हुम, एज ए ऑब्जेक्ट है तो हुम से क्वेश्चन करना है क्योंकि इंसान का नाम है। किसको? हिमांशु को। तो ये भी क्या हो गया? नाउन। शिनोय टॉट हिमांशु क्या पढ़ाया? व्हाट का आंसर आ रहा है, इसका मतलब इंग्लिश भी क्या हुई? नाउन। आए कि नहीं आए? आ सकते हैं जनाब। दो जो है ना नाउन साथ में भी आ सकते हैं। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। क्या बोर फील हो रहे हो? मोटिवेशन की ज़रूरत है? चलो कुछ सुनाई देता हूँ। मैंने कुछ लिखा था वही सुना देता हूँ मैं। लाइन कुछ ऐसे है कि
वो समा कहाँ से लाऊं जो बीत गया, वो समा कहाँ से लाऊं जो बीत गया, लोगों का लोगों से जो था वो प्रीत गया, लोगों का लोगों से जो था वो प्रीत गया। इस ज़िंदगी के मुश्किल भरे सफ़र में, इस ज़िंदगी के मुश्किल भरे सफ़र में जो रुका वो हारा, जो रुका वो हारा, और मुश्किलों के ख़िलाफ़ जो डटा रहा वो जीत गया, वो जीत गया। सो मुश्किलें हैं हर जगह, रुकना है, लड़ना है और जीतना है। हार भी गए तो क्या, फिर से उठेंगे, फिर से लड़ेंगे और फिर से आगे बढ़ेंगे। ओके, सो ये रहता है आपका नाउन का फर्स्ट यूज़। फर्स्ट यूज़ क्या रहता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का वर्ब, वर्ब ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। आपने इस चीज़ को बखूबी समझा है। लेट्स टॉक फर्दर। यस, अभी आपने नाउन का फर्स्ट यूज स्टडी किया है। अब आगे बात करते हैं नाउन के सेकंड यूज के साथ में। यूज नंबर सेकंड, यूज नंबर सेकंड क्या रहने वाला है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। हाँ जी, कुछ अटपटा लग रहा होगा क्योंकि नाउन स्टडी कर रहे हैं तो जीरो से लेकर चला था, डीपली जा रहे हैं, तो मज़ा तो आएगा ना, प्रॉब्लम्स तो आएंगी ना। यस, सो ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट की प्रीपोजिशन जनाब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। क्या सर, क्या बात कर रहे हो, वही जो देख रहे हो। यस, प्रीपोजिशन क्या होती है इसको समझते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट। नाउ मैंने ये एक्सप्लेन किया था आपको कि प्रीपोजिशन एक्चुअल में होती क्या है। प्रीपोजिशन इज ए रिलेटिंग वर्ड, जो रिलेट करे, प्रीपोजिशन इज ए रिलेटिंग वर्ड। ये आपको मैंने बखूबी समझाया था। ओके, द लाइन इज ही went दुष्यंत। कुछ लिखा आपके सामने, द लाइन इज ही वेंट दुष्यंत। कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि ये प्रॉपर मीनिंग नहीं दे पा रहा है, कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ ना कुछ अधूरा है। अधूरी चीज़ तो हमेशा नुकसान करने वाली है ना। यस, ही वेंट दुष्यंत, वह गया दुष्यंत। क्या भाई, क्या मज़ा तो नहीं आया, मीनिंग तो नहीं आया। अब समझिए, आपको पता है ही इज़ ए प्रोनाउन, वेंट इज़ ए वर्ब एंड एज ए नेम ऑफ पर्सन है, एज ए ऑब्जेक्ट है। होम से क्वेश्चन करना है, ही वेंट होम, सो होम का आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये नाउन होता है। बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अधूरा है। अब देखिए, मुझे लिखना है ही वेंट टू दुष्यंत। आया कुछ तो मीनिंग आया नहीं, पूरा मीनिंग आया। ही वेंट टू दुष्यंत, वह दुष्यंत के पास गया। ही वेंट टू दुष्यंत। अब देखिए, ये टू ने क्या किया, इनको रिलेट किया। इनको क्या किया, रिलेट किया, प्रॉपर मीनिंग दे दिया। जैसे ही वेंट टू दुष्यंत, ही वेंट आफ्टर दुष्यंत, वह दुष्यंत के पीछे गया। ही वेंट बिफोर दुष्यंत, वह दुष्यंत के पहले गया। ही वेंट टुवर्ड्स दुष्यंत, वह दुष्यंत की तरफ गया। ही वेंट बिकॉज ऑफ दुष्यंत, वह दुष्यंत की वजह से गया। ही वेंट
विदाउट दुष्यंत, वह दुष्यंत के बिना गया। ये क्या है जनाब? ये क्या है जनाब? ये है प्रीपोजिशंस। और ये प्रीपोजिशंस कर क्या रही है? ये प्रीपोजिशंस कर क्या रही है? ये प्रीपोजिशंस रिलेट कर रही है। ये प्रीपोजिशंस रिलेट कर रही है। सो अब समझने की बात ये है, ये प्रीपोजिशंस होती हैं और ये क्या कर रही है? यहाँ पर रिलेट कर रही हैं। अब आगे जो समझने की चीज़ है उस पर ध्यान देते हैं। सारी की सारी आपको पता है ये क्या है? प्रीपोजिशंस हैं। जैसे कि आगे बात करते हैं। और एक बात ये जरूरी नहीं कि हर बार प्रीपोजिशंस आए ही, हर बार प्रीपोजिशंस आए ही। जैसे एग्जांपल, एक एग्जांपल है, he likes movies, he likes movies। अब देखिए he likes to movies नहीं, he likes without movies। क्या है जनाब? यस, देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं है कि है ना रिलेटिंग वर्ड आए, प्रीपोजिशंस आए, कोई जरूरी नहीं है, रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर मीनिंग दे रहे हैं। सो रिलेट करवाने की ज़रूरत ही कहाँ है? अदर एग्जाम्पल लाइक ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। ही प्लेज, अब रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरा मीनिंग दे रहा है जनाब, पूरा का पूरा मीनिंग दे रहा है। सो ऑलवेज इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट रिलेटिंग वर्ड प्रीपोजिशन यूज ही की जाए। ओके, तो अब आगे बात करते हैं। एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, लाइक Shinoy went to Anzu। The line is, the sentence is Shinoy went to Ansu। यहाँ पर Shinoy यहाँ पर क्या है आपको पता है? नाउन है। went यहाँ पर क्या है? वर्ब है। to यहाँ पर क्या है? प्रीपोजिशन है। और यहाँ पर Shinoy went to whom, किसके पास गया? किसके पास गया? किसके पास गया? सो यहाँ पर अंशु यहाँ पर क्या है? नाउन है। और नाउन क्या है? ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ओके, अब सोचने की यहाँ पर एक बात और आ रही है, एक बात और आ रही है, वो ये जिसे कहा, अगर ये सिर्फ अंशु की बात की जाए सो यह क्या हुआ? यहाँ पर नाउन हुआ। अब देखिए सोचने वाली बात ये है, आपके सामने कुछ दिख रहा होगा, अगर मैं इनकी बात करूं, टू अंशु, Shinoy वेंट टू अंशु, क्या मैं इसको फ्रेज बोल सकता हूं? क्या इसको मैं फ्रेज बोल सकता हूं? क्यों नहीं बोल सकता? वर्ड कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, इनका ना कोई सब्जेक्ट होता है ना कोई वर्ब होती है, तो इसको फ्रेज बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स बोल सकते हैं, ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। ये नोट लगा लीजिए जनाब, ये नोट लगा लीजिए कि जो क्या होता है, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट हो, सो क्या बनता है? फ्रेज बनता है। क्या बनता है? फ्रेज बनता है। लेकिन फ्रेज भी कौन सी फ्रेज बनती है माय डियर? ये बनती है प्रीपोजिशनल
प्रीपोजिशनल फ्रेज। यस, अब समझ में आई ना बात, अब आया ना मजा। सो क्या बनती है ये? प्रीपोजिशनल फ्रेज बनती है, क्योंकि फ्रेज है, प्रीपोजिशन है इसके अंदर। सो ये कौन सी फ्रेज कहलाएगी? ये कहलाएगी प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब कोर्स कुछ और चीजें मॉडिफाई करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का। क्या कहलाता है? प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब सोचने वाली बात ये, सिनोय वेंट, ओके, सिनोय गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? क्वेश्चन पुटअप कीजिए, इसको है ना इल्यूमिनेट करके क्वेश्चन पुटअप कीजिए कि सिनोय वेंट वेयर, सिनोय वेंट वेयर। सिनोय तो भाई अंशु के पास गया, सिनोय कहाँ गया? अंशु के पास गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये वेयर का जवाब दे रहा है, वेयर का रिस्पॉन्स आ रहा है। मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन में एक एक चीज समझाई थी कि जब वेयर का आंसर आता है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? एडवर्ब। क्या कहलाएगा? एडवर्ब। जैसे बेसिक से आपको एग्जांपल दिया था जयपुर के बारे में, अगर वेयर का रिस्पॉन्स आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ? ये हुई एडवर्ब। अगर ये एडवर्ब हुई ना जनाब तो क्या हुई? तो ये क्या बनी? अपनी प्रीपोजिशनल फ्रेज। सो प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या हो सकती है? प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या हो सकती है? प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकती है एडवर्ब फ्रेज। बनी? प्रीपोजिशनल जो फ्रेज होती है वेयर का रिस्पॉन्स दे रही है, सो क्या हो सकती है? एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि वेयर का रिस्पॉन्स है इसका मतलब एडवर्ब है। सो ये कौन सी फ्रेज बन गई? ये बन गई एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज। आया मजा? मुझे भी आया पढ़ाने का भी, और आपको भी आ रहा होगा पढ़ने का भी। ओके, अब पता चला कि ये एडवर्ब फ्रेज कैसे होती है। कल हमने है ना पहले ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि नाउन फ्रेज के बारे में। आज आपको मैंने बता दिया कि एडवर्ब फ्रेज कौन सी होती है। ओके, कुछ चीज़ और है, उसको भी साथ साथ में स्टडी कर लेते हैं। एक और सेंटेंस, जैसे कि द फादर ऑफ, किसका नाम लगाएं? छोटू ही लगा देते हैं, चलो। द फादर ऑफ छोटू कांट हेल्प you. The sentence is the father of छोटू can't help you. The father of छोटू can't help you. जो छोटू के फादर हैं वो आपकी हेल्प नहीं कर सकते। पहले ये बताइए पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ फादर क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ फादर क्या है? मैंने कहा एक बार देखिए, इसको हटाइए। क्वेश्चन पूछा भाई हु कांट हेल्प यू, हु कांट हेल्प यू। फादर हेल्प नहीं कर सकते हैं, फादर हेल्प नहीं कर सकते हैं। हु का रिस्पॉन्स आ रहा है, हु का रिस्पॉन्स आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हुए? नाउन हुए। इसका मतलब ये क्या हुए? नाउन हुए। अब देखिए आगे, ये आपको पता है यहां पर प्रीपोजिशन है, आपको पता है प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। हमने इस बात को पढ़ा भी है। जैसे हर प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आया था। फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको लिखवाया था, लाइक सिनोय बॉट ए कार, सिनोय बॉट ए कार, सिनोय बॉट, ये नहीं था, सॉरी दिमाग से आउट हो गया। या ये था कि सिनोय वेंट टू हिम, इस तरीके से कोई एग्जांपल था। सिनोय वेंट टू हिम, टू के बाद में हिम आ रहा था, वो अपना ऑब्जेक्ट था। सो प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? अपना ऑब्जेक्ट आता है। अब देखिए कुछ चीजें,
अब देखिए कुछ चीज़ें समझने लायक। लाइन क्या है? द फादर ऑफ छोटू कांट हेल्प यू। फादर यहाँ पर नाउन, ये प्रीपोजिशन, ये ऑब्जेक्ट हुआ। ओके, ये अपनी कौन सी बनती है? प्रीपोजिशन है प्लस ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये कौन सी फ्रेज बनी? प्रीपोजिशनल फ्रेज बनी कि नहीं बनी? सीधी सी बात है, प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गई है। अब कुछ चीजें समझने के लिए है, वो ये कहा द फादर ऑफ छोटू। फादर चलो ठीक है, ये क्या छोटू है? ये जो ऑफ छोटू है, कहा कि फादर ऑफ छोटू, छोटू के फादर। ये जो फादर है क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ये किसको कंप्लीट कर रहा है? ऑफ छोटू, फादर को। ये फादर में तो डिटेल ऐड की है कि भाई फादर ऑफ छोटू, छोटू के फादर, ये फादर के अंदर ही तो डिटेल ऐड हो रही है ना। अब आपको पता है, जो नाउन में डिटेल ऐड करे, जो नाउन में डिटेल ऐड करे उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जो नाउन में डिटेल ऐड करता है वो एडजेक्टिव होता है कि नहीं होता है? अब देखिए, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये आपके सामने प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये एज एडजेक्टिव काम कर रहा है यहाँ पर। तो आप प्रीपोजिशनल फ्रेज को और क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो एडजेक्टिव फ्रेज। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? अब देखिए, ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है एज ए एडजेक्टिव, थोड़ी देर पहले एज ए एडवर्ब काम कर रही थी, तो एडवर्ब फ्रेज बन गई। अब एज ए प्रीपोजिशनल फ्रेज, एज ए एडजेक्टिव काम कर रही है। जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है एज ए एडजेक्टिव आया, सो ये कौन सी फ्रेज बन गई? ये बन गई अपनी एडजेक्टिव फ्रेज। अब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, मज़ा भी आया होगा। ओके, सो ये अभी तक की अपनी क्लास रहती है। नाउन के यूज़ के अंदर अभी तक हमने कितने यूज़ पढ़े हैं? नाउन के 2 यूज़ पढ़े हैं। आगे भी बहुत सारे यूजेज हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनके साथ हम स्टडी करने वाले हैं। सो विद ब्लेसिंग्स, विद योर सपोर्ट, हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। इसीलिए हम रोज़ाना कहते हैं प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग वीडियोस टू अदर्स, ताकि वो भी इस क्लासेस का, ऑनलाइन क्लासेस जो फ्री में पढ़ाई जा रही हैं, इनका फ़ायदा उठा सकें। सो आज के लिए बस इतना ही। अपने यूट्यूब चैनल पर आज के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय।